स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मंगल फॉन्ट क्या है और ये कितने तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किन किन कीबोर्ड लेआउट के इस्तेमाल से मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, मतलब इन स्क्रिप्ट मंगल फॉन्ट विद रेमिंगटन गेल और CBI, और मंगल फॉन्ट ट्रांसलिट्रेशन। आज हम लोग देखेंगे विंडोज़ 10 पर इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाए। कैसे आप विंडोज़ 10 में रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि हमें इंडिक इनपुट नाम के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी यदि हम मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल, CBI या फिर ट्रांसलिट्रेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास हिंदी इंडिक इनपुट 3 नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसे फिर इंस्टॉल कीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने यहाँ पहले से 64 बिट आर्किटेक्चर का इंडिक इनपुट 3 डाउनलोड कर रखा है। अब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा और फिर हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस इंडिक इनपुट 3 को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इसे पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। बस यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है। एवरीवन जस्ट मी, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट। बस इसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के साथ ही ये हमारे इस लैंग्वेज बार में, नोटिफिकेशन सेक्शन में लैंग्वेज बार में यहाँ आपको इंडिक इनपुट 3 लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको इसका इस्तेमाल करना है इसे सेलेक्ट करके। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो बाकी जहाँ भी इसका इस्तेमाल आप करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं ये वर्ड पैड ही ले लेता हूँ, तो यहाँ अब आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हिंदी रेमिंगटन गेल में ही टाइप होगा। बिल्कुल पूरी तरह ये हिंदी में ही टाइप हो रहा है। ये हो सकता है आपके सिस्टम में डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल्ड होने के बाद ये ट्रांसलिट्रेशन का ही इस्तेमाल करे, तो आप इसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस लैंग्वेज बार में जाना है, शो द लैंग्वेज बार पे क्लिक करना है और यहाँ देखिए ये जो सेटिंग दी हुई है, इस सेटिंग में आप कीबोर्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपको तीनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, हिंदी ट्रांसलिट्रेशन, हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड और हिंदी CBI यानी रेमिंगटन CBI। तो आप ज़रूरत के हिसाब से अपना लेआउट चुन करके और फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ये मेरे में डिफ़ॉल्टली हिंदी रेमिंगटन गेल चूज़ किया हुआ है, हो सकता है आपके में ट्रांसलिट्रेशन चूज़ किया हुआ हो, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। अब हम ट्रांसलिट्रेशन को देखते हैं। जैसे मैं अगर अपना नाम ही लिखूं तो ये उसे बदल देगा पूरी तरह हिंदी में। मैं सिर्फ इंग्लिश में SHIVAM लिख रहा हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ मुझे डबल A देना चाहिए, तो ये कुमार करेगा KUMAAR। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदी ट्रांसलिट्रेशन है। अब यदि हम चाहें इसे तो रेमिंगटन गेल कर सकते हैं और अब ये पूरी तरह से रेमिंगटन गेल के स्टाइल में टाइप होगा। मतलब जैसा कृतिदेव का फॉन्ट था हमारा, उसी तरह 90% 90 से 95% उसी तरीके से ये टाइप करता है। बहुत से सिस्टम में शो द लैंग्वेज बार, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये नहीं दिखाई देगा। तो अगर ना दिखाई दे तो हमें क्या करना है, लैंग्वेज प्रेफरेंस पे जाइए और यहाँ आपको स्पेलिंग, टाइपिंग एंड कीबोर्ड सेटिंग मिलेगा। यहाँ जाके आपको एडवांस कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ ये जो ऑप्शन दिया है यूज़ द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल, इस पे टिक मार्क किया हुआ है मेरे में, इसलिए ये आपको यहाँ पर लैंग्वेज बार शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं वहाँ टिक मार्क हटाऊँगा, जैसे ही टिक मार्क वो हट जाएगा, वो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज बार शो होना बंद हो जाएगा। अब हम यहाँ से लैंग्वेज बार नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए अगर आप चाहें रेमिंगटन गेल में कन्वर्ट करना तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहें ट्रांसलिट्रेशन में कन्वर्ट करना तो वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें इसी सेटिंग में वापस से जाके इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है। और जैसे ही आप चेक करेंगे, यहाँ आप देखिए लैंग्वेज बार शो करने के लिए आ गया है, शो लैंग्वेज बार। यहाँ इस इंडिक इनपुट को सेलेक्ट
करना है, अगर नहीं है तो। और फिर सेटिंग में जाके कीबोर्ड ऑप्शन पे आप जिस तरह का कीबोर्ड चाहते हैं उस तरह का कीबोर्ड आप सेलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।